13वीं शताब्दी की धरोहर बाबा दयाल मंदिर 700 वर्ष पुराना है। बाबा दयाल मंदिर। मनोज बुलान की रिपोर्ट। काठियुवास, मंडी अटेली क्षेत्र के गांव हुडिया जैतपुर की सीमा पर स्थित बाबा दयाल मंदिर 13वीं शताब्दी की ऐतिहासिक धरोहर है। अलवर, पटियाला और नाभा रियासतों के संयुक्त प्रयासों से निर्मित यह मंदिर सदियों से आस्था और लोक परंपराओं का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नीमराना के पूर्व महाराजा चंद्रभानु सिंह, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 17वीं पीढ़ी से संबंधित थे, ने भी मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 महंत पीढ़ियों का इतिहास समेटे मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच ताराचंद यादव, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश के अनुसार मंदिर के अधीन 52 गद्दियां हैं। इनमें अटेली क्षेत्र में 12 गद्दियां तथा अन्य गद्दियां बाहरी क्षेत्रों में सिद्धरावली तक फैली हुई हैं। रामानंद दास से लेकर वर्तमान महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास तक 18 महंत पीढ़ियों का इतिहास समेटे यह मंदिर रामानंदी वैरागी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भगवान श्री सीताराम की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धुलंडी पाए लगता है। कोलाहल धुलंडी के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। इसकी परंपरा लगभग 700 वर्ष पूर्व बाबा समस्ता और लोक संस्कृति की मिसाल मेले में खिचड़ा और दही के भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां सभी लोग बिना भेदभाव के एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ग्राम हुडिया जैतपुर सहित पूरे राज्य क्षेत्र के लिए यह आयोजन गौरव का विषय है। भक्तों का कहना है कि यह मेला विष्णुदास द्वारा शुरू की गई थी। मेले में श्रद्धालु ढोलक, ढाक और चांद की थाप पर नाचते गाते हुए मंदिर पहुंचते हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए लोकगीतों और स्वान के माध्यम से उत्सव का मनाते हैं। भक्त बाबा की चरण पादुका की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं। हमारी लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। ऐसे आयोजनों में डीजे और नशे से दूर रहकर पारंपरिक लोकगीतों, वाद्य यंत्र और लोक कलाकारों को बढ़ावा देना चाहिए। अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बच्चों के मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार तथा नवविवाहित जोड़ों की ओर से भोग देने की परंपरा भी निभाई जाती है। ठाकुर जी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। MKB दस्तक के लिए आज हम कोटपुतली भैरोड जिले के हुडिया जैतपुर बाबा दयालदास जो स्थान है, मंदिर है, उसमें आए हुए हैं और हमारे साथ हैं जो बाबा दयालदास गद्दी के महाराज रामेश्वर दास जी, जो महामंडलेश्वर भी हैं। यहाँ होली पर, धुलंडी पर एक विशेष फाग उत्सव मनाया जाता है और यहाँ दही खींचड़े का बड़ा प्रसाद होता है। इसके नीचे 52 कोठड़ियां हैं जो हरियाणा और राजस्थान की साथ लगती हुई हैं। बड़ी मान्यता है। और जब से महाराज जी महामंडलेश्वर जो गद्दी के महंत बनने के बाद बड़ा ही अपने परोपकारी कार्यों, धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं भाई, जो कल की धुलंडी है इस पर क्या कार्यक्रम रहेगा। हालांकि यहाँ तैयारियां चल रही हैं। यहाँ अभी जो दही खींचड़े का प्रसाद की पीछे तैयारियां हो रही हैं, पहले भी एक बैठक हो चुकी है। तो महाराज जी से हम बात करते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके चैनल को के दर्शकों को भी बहुत बहुत। ये जो स्थान है, बड़े पवित्र स्थान पर हम खड़े हैं। 13वीं शताब्दी का जो नाभा पटियाला संयुक्त जो वो था, उस समय का बना हुआ है। इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, ये लगभग 13वीं शताब्दी के अंदर जी यहाँ स्थापना हुई। जी और भगवान रामानंद आचार्य जी के शिष्य, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाई थी, वो भगवान रामानंद आचार्य जी के शिष्य अनंत रामदास जी और उनके पश्चात सारी रामदास जी के द्वारा यहाँ पर श्री सीताराम जी महाराज की मूर्तियों की स्थापना की गई। और ये 13वीं शताब्दी से गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आज तक चला हुआ आ रहा है। जी। तो सर, महाराज जी, इसमें जो होली पर बड़ा एक फाग उत्सव मनाया जाता है, जो बाबा की जो पालकी है उसको झुलाया भी जाता है और फाग उत्सव होता है। बड़े लोग चाव से बड़ा इस साल का है ना, बड़ा इंतजार करते हैं। जी। तो कल किस तरह की तैयारियां रहेंगी, कैसे क्या बताइए आप। सर, फाल्गुन मास के अंदर जो फाग माह का वो धुलंडी का जो त्योहार है, इस मंदिर का विशेष रूप से ये इस मंदिर का उत्सव है। और इस उत्सव पर जो इनकी जहाँ भी मतलब मान्यता है बाबा दयाल जी महाराज की, वहाँ से सभी लोग आएंगे, दूर दराज से आएंगे। पूरे हरियाणा में से भी काफ़ी गाँव में से आएंगे, काफ़ी दिल्ली से भी आएंगे, बॉम्बे से भी आएंगे और बाकी और भी बहुत जगह से, पंजाब से भी आएंगे यहाँ पर। तो उनकी जिनकी मान्यता है वो यहाँ पर आते हैं। और जिनके जो बच्चे नवजात होते हैं तो उनका पहली बार जो बाल उतारने का जो कार्यक्रम होता है वो यहीं पर होता है। और इसके बाद में फिर उसके बालों के ऊपर मतलब कि जैसे भी कैसे करेंगे तो उसके बाद ही आगे बालों की छटाई उठाई करवानी चालू करेंगे। और यहाँ पर दही खिचड़े का प्रसाद, यहाँ पर बाबा पर की मान्यता है, दही खिचड़े का प्रसाद चलता है। दही गाँवों से जितनी भी कई गाँवों के अंदर 50-60 गाँवों के अंदर बाबा की मान्यता है। और सभी गाँव में से प्रत्येक व्यक्ति
जिसके यहाँ पे भैंस है, गाय है, कुछ भी है, देने की जो भी पशु है, उनमें से सभी पूरे होली वाले जो नाइट का जो दूध होता है वो बिल्कुल अछूता मत उसको गर्म करते हैं, बढ़िया तरीके से पवित्रता के साथ गर्म करते हैं और फिर धूलंडी के दिन यहाँ पर बाबा के यहाँ पर चरणों में उसको चढ़ाते हैं और फिर वो प्रसाद में चलते हैं। महाराज जी, इस मंदिर के नीचे 52 कोठड़ियां हैं, काफी कृषि योग भूमि है और वो भूमि की जैसे आप आते जो यहाँ उनसे जो पैसा आता है और इस तरह का वो सारे धार्मिक कार्यों में खर्च होता है, मंदिर पर खर्च होता है। कुछ मंदिर के ऊपर, क्योंकि मंदिर भी बहुत बड़ा है, मंदिर के रखरखाव, मंदिर के भी खर्चे बहुत है। हाँ, मंदिर के भी खर्चे हैं, मंदिर के उत्सव हैं 3-4 साल भर के, और कुछ सामाजिक वर्ग के अंदर भी पैसा हमें लगाते हैं हम, और बहुत कुछ मतलब कि पैसे का सदुपयोग किया जाता है। वैसे आप देखो, आपके धार्मिक कार्यों के चलते हुए आपको महामंडलेश्वर की भी उपाधि दी गई है। मैं जब देख रहा हूँ जो आपके गुरुजी थे, जो अटेली में उन्होंने जो बहुत साल पहले 80 के दशक में एक संजय कॉलेज का नाम जो प्राइवेट जो आपने जमीन दी, और उसी के चलते हुए आपने यहाँ जो जैतपुर, हुडिया जैतपुर में एक हॉस्पिटल उसका कार्य चल रहा है, स्कूल कॉलेज का, और सिद्धराहुली में भी आपने अस्पताल बनाई है, जमीन भी दी है, और कुंड में भी आपने एक अच्छा वो कर रखा है। तो क्या कहोगे भाई, इस तरह की शिक्षा का प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो तो हमारा नैतिक फर्ज होता है कि समाज के लिए कुछ न कुछ करें। यहाँ पर इसे जो हमारे राजस्थान के करीबन 9 गांव पड़ते हैं, 9 गांव एक ऐसे कॉर्नर के अंदर हैं जो बिल्कुल ही राजस्थान से भी अलग हो गए हम, और हरियाणा से भी अलग हो गए। जी। और यहाँ जो बच्चों के लिए एक शिक्षा का जो केंद्र था वो काफ़ी दूरी पर हैं, और तो लगभग अमूमन ऐसा होता है कि जब 11th 12th करने के पश्चात बच्चियों की वहीं पर करीबन 80% के समथिंग उनकी जो विद्या है वो ड्रॉप आउट हो जाती है, छोड़ देती है बच्चे, ड्रॉप आउट हो जाती है, क्योंकि गांव वाले भेजते नहीं, घर वाले भेजते नहीं, दूर नहीं भेजते। हाँ, दूर नहीं भेजते। तो इसी बात को देखते हुए यहाँ पर एक महिला महाविद्यालय आपने बिल्डिंग तैयार कर दी है। हाँ, बिल्डिंग तैयार कर दी है और जल्दी ही इसको चालू भी करेंगे। देखिए महाराज जी, जो काम सरकार को करना चाहा था वो आप जो मंदिर है वो कर रहा है, तो सरकार से क्या आपकी मांग है और इस क्या कहना चाहोगे आप? सरकार तो हमारी तो है, हम ही तो है सरकार। जी, सही बात है, सही बात है। एक जो पूरे जो हिंदुस्तान का जो प्रत्येक नागरिक है, सरकार तो वही है। जी। नहीं, सरकार में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो सरकार के जहाँ भी हो सके, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत ज्यादा काम होते हैं। जी। तो प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि जितना कुछ बन पाए उतना कुछ सामाजिक वर्ग के अंदर लगाए, तो सरकार की तरफ से भी लगेगा तो एक तरह से जो उसका परिणाम आएंगे वो एक जो भारतवर्ष होगा पूरे विश्व के अंदर उसकी अनूठी छाया खिलकर आएगी और अनूठापन बनेगा। जी। तो महाराज जी, आप जो कल की होली है उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक अंतिम प्रश्न आपसे। कल की होली क्या, होली तो आज कहीं किसी जगह आज मनाई जा रही है, 2 तारीख को मनाई जाएगी, 2-3 दिन चलेगी। परसों धुलंडी भी है। परसों धुलंडी का हमारा जो मंदिर का जो मुख्य त्योहार है वो 4 तारीख का धुलंडी का है। जी। और 4 तारीख को ही ये मनाया जाएगा, उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी जो रामेश्वर दास जी, इन्होंने बताया कि भी जो 4 तारीख की धुलंडी होगी, खास होगी, विशेष होगी रहेगी। और महाराज जी ने बताया कि भी जैसे हमारे गुरुजी ने जो महाराज जी ने अटेली में कॉलेज के लिए जमीन दी, उसी चिन्हों पर चलते हुए हमारे जो यहाँ उड़िया जैतपुर में भी हमने महिला कॉलेज खोलने के लिए जमीन दे दी है और बिल्डिंग भी बना दी है। सिद्धरावली में भी कार्य किया है और कुंड में भी कर रहे हैं। अपने जो गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ इस क्षेत्र में जो भी हमसे बन पाएगा उसके लिए कार्य करते रहेंगे। नमस्कार जी।